नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारे इन तमाम देखने वालों के लिए है जो ना सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सोने की ईंटें कैसे बनती हैं, बल्कि किन मराहल से गुजरकर ये पाया तकमील तक पहुंचती हैं। हम आज की अपनी वीडियो में आपको ऐसी हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में इस्तेमाल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आज मैं नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। इसलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सोने की ईंटों के बनाने के मराहल दिखाएंगे। सोने की ईंटें बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को वर्कर इकट्ठा करते हैं और इनको बिजली की भट्टी में डालते हैं। इस भट्टी में काफी गर्मी होती है, जिसके बाद सोना पिघलकर लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद ईंट के सांचे को लिक्विड के निकलने वाली जगह पर रख दिया जाता है। सांचे में लिक्विड बनने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। फिर वर्कर इन सांचों को उल्टा करके सोना इनमें से निकाल लेते हैं। सोने के जेवरात बनाने के लिए भी यही प्रोसेस दोहराया जाता है। जब सोना गर्म किया जाता है तो सोना पिघल जाता है, तो जिस साइज का बनाना हो इसे सांचे में डाल दिया जाता है। अगर चूड़ी बनानी हो तो एक लंबे पट्टी नुमा सांचे में डाल दिया जाता है और फिर इसको पीट पीट कर चूड़ी बनाई जाती है। इसी तरह अगर अंगूठी बनानी हो तो यही प्रोसेस दोबारा किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इसकी डिजाइनिंग की। जो मशीन डिजाइन के लिए इस्तेमाल होती है इसे CNC मशीन कहते हैं। ये मशीन सोने पर बहुत कमाल के डिज़ाइन बनाती है। इस मशीन में पहले से एक डिज़ाइन फिक्स कर दिया जाता है और मशीन इस डिज़ाइन के मुताबिक काम करती है। ये मशीन छोटे से छोटे मोतियों पर डिज़ाइन बनाने की सलाहियत रखती है। इसके बाद बारी आती है फैन मैकेनिक की। ये हमारी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखता है। फैन बनाने के अमल में मेटल की एक प्लेट में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक कॉपर वायर से वायरिंग की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये अमल मुकम्मल होता है। इसके बाद सब मोटरों को हाई वोल्टेज वर्निश में डाला जाता है। फिर वर्कर की मदद से इन मोटरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है। इसके बाद सोर्टिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है। इसके बाद बारी आती है फैन की पंखड़ियां बनाने की। फैन की पंखड़ियां बनाने के लिए एक लंबी सारी एल्यूमिनियम की शीट इस मशीन में डाली जाती है। ये मशीन इस शीट को पंखड़ी के साइज का काटती है। इस तरह मशीन बड़ी सफाई से काटती है। इसके बाद इन पंखड़ियों में सुराख किए जाते हैं। इन पंखड़ियों को एक एक करके एक मशीन में डाला जाता है। इन पंखड़ियों को एक शक्ल में लाने के लिए अगली मशीन में डाला जाता है जो इनको ऊपर से प्रेस करती है। इस तरह पंखड़ियों से हवा तेज और सही आती है। इनको मोटर के साथ लगाने के लिए एल्यूमिनियम की एंजल लगाई जाती है और आखिर में कंपनियां इन पर अपनी मोहर लगाकर इनको मार्केट में बेच देती हैं। अगला प्रोसेस है प्लास्टिक के वाटर टैंक बनाने का। प्लास्टिक टैंक बनाने के लिए इस मशीन में 4 मोटर लगाए गए हैं। सबसे पहले वर्कर इनका दरवाजा खोलते हैं और एक एक करके इनमें खास किस्म का पाउडर जिसे GLLDPE कहते हैं डाला जाता है। ये अमल तमाम मोल्ड में किया जाता है। इसके बाद मोल्ड को अच्छी तरह सील किया जाता है। फिर मोल्ड का रोटेशन शुरू कर दिया जाता है और चैम्बर के बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट के बाद ये मटेरियल पिघलकर मोल्ड की चारों तरफ अच्छी तरह चिपक जाता है। इस तरह ये एक शक्ल इख्तियार कर जाता है। कुछ देर के बाद चैम्बर का गेट खोल दिया जाता है और कूलिंग फैन ऑन करके इनको ठंडा किया जाता है। फाइनल प्रोसेस में प्लास्टिक टैंक को निकाला जाता है। प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिए प्लास्टिक के दाने इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको एक मशीन में डाला जाता है और मशीन का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये दाने पिघलकर पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। फिर इस पेस्ट को मुख्तलिफ प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस पेस्ट को मशीन के अंदर लगे मोल्ड में डाल दिया जाता है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये मशीन का मोल्ड होता है।
पेस्ट जब मोल्ड के अंदर जाता है तो इसको अंदर प्रेस किया जाता है और इसमें हवा बढ़ती जाती है। इस तरह बहुत सी चीजें तैयार कर ली जाती हैं, जैसा कि पानी भरने वाले लोटे, बड़े टैंक, खेलने वाली गेंद, छोटी और बड़ी कुर्सियां ये प्लास्टिक के दानों से तैयार की जाती हैं, जबकि रंग का मटेरियल अपनी मर्जी से डाला जा सकता है। इस तरह प्लास्टिक से मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ रंगों में तैयार की जाती हैं। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में आगाह करें और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।